अस्सलाम नाइन्थ क्लास, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम जो लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो हैं आयनिक कंपाउंड्स एंड सेकेंडली कोवलेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की ये दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड कि कौन सा बॉन्ड इनमें प्रेजेंट है। आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और आयनिक बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में होता है। पॉजिटिव आयन्स कैसे आते हैं? वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और नेगेटिव आयन्स वो एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। और ये दोनों ही जो आयन्स होते हैं ये प्रॉपर्ली अरेंज फॉर्म में होते हैं, जिनकी वजह से आयनिक कंपाउंड सॉलिड या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, वो उसके जो होते हैं वो क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वो एक आयनिक कंपाउंड है। इसके अलावा इन दोनों आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपके बुक के पेज नंबर 68 पे आयनिक कंपाउंड वाला टॉपिक है। तो इस फर्स्ट पैरा में ये तीन मेन पॉइंट्स ही हैं कि दे आर कंसिस्ट ऑफ आयन्स, दे आर इन क्रिस्टलाइन और सॉलिड फॉर्म एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 69 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड है। फर्स्ट की हेडिंग है सॉलिड्स, सेकंड की हेडिंग है कंडक्टर्स या कंडक्टिविटी, थर्ड की हेडिंग आएगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड फोर्थ पॉइंट है सॉलिबिलिटी। तो इसको हम वन बाय वन अभी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की है कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और सॉलिड होते हैं। क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दोनों आइंस को जोड़ के रखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस को। सेकेंडली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की कंडक्शन हो सकती है बाय यूजिंग दीस आयनिक कंपाउंड्स। और ये कंडक्टिविटी कब शो करता है? सोल्यूशन फॉर्म में या फिर मल्टन फॉर्म में, क्योंकि सोल्यूशन या मल्टन फॉर्म में फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। थर्ड पॉइंट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से इनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए, मेल्ट मीन्स पिघलाने के लिए या बॉयल करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट दी जा सके और वो बॉन्ड ब्रेक किया जा सके जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। So they have high melting and boiling point due to strong force of attraction between ions and they need great energy. For example, melting point है सोडियम क्लोराइड का 800 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट इसका है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि नॉर्मल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि सोडियम क्लोराइड का 1000 में है। सॉलिबिलिटी अगर हम देखें तो आयनिक कंपाउंड्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ये पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। पोलर मींस जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हो, जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है जिसमें H2O, H के ऊपर पॉजिटिव और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करता है? ये वीक कर देता है अट्रैक्शंस को, आयंस के बीच में जो अट्रैक्शंस होती हैं आयनिक कंपाउंड के जो आयंस होते हैं उन अट्रैक्शंस को ये वीक कर लेता है और ये उन आयंस को खुद सराउंड कर लेता है। इससे वो चीज़ आयनिक कंपाउंड होंगे वो सॉल्युबल होंगे इन वाटर। देन सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड इज़ कोवलेंट कंपाउंड, दे हैव कोवलेंट बॉन्ड्स इन देम, और कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग से। सो दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोलिक्यूल्स, ये मोलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। और ये मोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। मोलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन, Cl2 क्लोरीन, वो मोलिक्यूल्स हैं और वो कैसे बने हैं? थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और उनको कोवलेंट कंपाउंड्स हम कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। टू और मोर नॉन मेटल्स, दे कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मिल के आपस में कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि H2 ये कोवलेंट कंपाउंड है और इसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये मोलिक्यूल है। CH4 इज़ अनदर मोलिक्यूल, इट कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड, सो इसको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह से CO2, तो ये सब कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और ये नॉन मेटल्स से मिलकर बने होते हैं। जो लो मोलिकुलर मास वाले कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, मींस जिनका मास कम होता है, वो गैसेस होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, और जिन कोवलेंट कंपाउंड का मास मोलिकुलर मास हाई होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो आपके बुक के पेज नंबर 69 पे जो कोवलेंट कंपाउंड का फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें यही मेन पॉइंट्स जो हमने अभी स्टडी किए वो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट की हेडिंग है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड की हेडिंग आएगी कंडक्टिविटी, थर्ड की हेडिंग है सॉल्युबिलिटी एंड फोर्थ की हेडिंग है स्ट्रक्चर। तो इसे हम वन बाय वन देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है? डिपेंडिंग अपॉन फोर्स। अभी हमने स्टडी किया कि
जो कोवलेंट कंपाउंड हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड, इसलिए इनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए ज़्यादा हीट नहीं रिक्वायर्ड होती। कंडक्टिविटी देखें तो दे आर बैड कंडक्टर्स बट कंडक्ट इन सोल्यूशन फॉर्म इन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन जब इनको किसी पोलर सॉल्वेंट में हम सोल्यूशन फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो तब ये कंडक्शन शो करते हैं। नॉर्मली ये ना हीट कंडक्ट कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो आयंस होते हैं, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, वही वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सो कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें कोई पोलरिटी नहीं होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, जैसे कि बेंजीन, इथर, अल्कोहल, एसीटोन, ये सब नॉन पोलर हैं। स्ट्रक्चर अगर इसका हम देखें तो दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज साइज़ के होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात हो रही है। नॉर्मली कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं कोवलेंट कंपाउंड में उनका प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। पोलैरिटी इन केमिकल बॉन्ड, पोलैरिटी मीन्स पोल्स कैसे क्रिएट होते हैं। जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा हो दो एटम्स के बीच में, तो दोनों के ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव पोल्स कैसे बनते हैं। इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब आता है दो एटम्स के बीच में, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई हो और तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिसकी लो होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉलिंग स्केल एक स्केल है, जैसे कि pH स्केल होता है ऐसे ही एक पॉलिंग स्केल है। इसके ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। तो इस स्केल के अकॉर्डिंगली फ्लोरीन जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 4.0। ये फ्लोरीन की है सबसे हाई वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इस स्केल के साथ फाइंड आउट की जाती है बाय कंपेयरिंग विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है और बाकी एलिमेंट्स की निकाली जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। देन पेज 69 पे ही कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ ही दूसरा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। इसमें हम डिफरेंस स्टडी करते हैं। दो मेजर डिफरेंस आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एक डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी का और दूसरा डिफरेंस है कंडक्शन का पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स में। हमने इससे पहले पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड स्टडी किए थे। पोलर कंपाउंड्स हमने उन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो थे या पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स वो वाले बॉन्ड्स थे जिनमें पोल्स बनते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, क्योंकि जो दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे थे उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता था, अनइक्वल शेयरिंग होती थी इलेक्ट्रॉन्स की। तो पोलर कंपाउंड्स भी वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और नॉन पोलर कंपाउंड वो होते हैं जिनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसकी भी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, पोलर कोवलेंट कंपाउंड की हमने एग्जांपल पढ़ी थी HCl, HF, वो सब पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। और नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें H2 आता है, Cl2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब दोनों का डिफरेंस जो है, एक तो डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल्स हो गई, दूसरा डिफरेंस आता है सॉल्युबिलिटी का। पोलर कंपाउंड्स के ऊपर पोल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए डिज़ोल्व होते हैं वाटर में। नॉन पोलर डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। कंडक्टिविटी अगर देखें तो पोलर कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन ड्यू टू आयंस, जबकि नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। एग्जांपल पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की, पोलर में HCl जो है ये है पोलर कंपाउंड एंड क्योंकि इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नॉन पोलर में एग्जांपल है H2 एंड Cl2, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो जो लास्ट टॉपिक है ये पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, इसमें फर्स्ट पैरा में पॉलिंग स्केल का बताया हुआ है। एक लाइन में जो हाईलाइटेड लाइन है यही मेन पॉइंट है, इसमें आपने याद करना है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बताई है फ्लोरीन की 4 एंड लास्ट पैराग्राफ में डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स बताया गया है। यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है वो सॉल्युबिलिटी का है और लास्ट 3 लाइन्स जो है इसमें डिफरेंस जो है वो कंडक्टिविटी का डिफरेंस बताया है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 9 एंड 10 आज हम करेंगे पेज नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 कौन सी कंडीशंस हैं जो कि मस्ट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। इसका आंसर है कंडीशन फॉर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नंबर 1, बॉन्डेड एटम्स मस्ट बी नॉन मेटल्स। जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में वो नॉन मेटल्स होने चाहिए। नॉन मेटल्स वो होते हैं
नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों आपस में फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। एंड सेकंड कंडीशन इज़ देयर मस्ट बी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, और जो दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वाई HCl हैज़ डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। HCl में डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों प्रेजेंट होती हैं? इसके आंसर में हेडिंग आएगी डायपोल डायपोल फोर्सेस इन HCl, या रीज़न की हेडिंग डाल दें। इन HCl मॉलिक्यूल्स में देयर इज़ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स, क्योंकि HCl मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स है दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस आता है, इसलिए अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दोनों के बीच में ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। सो HCl बिकम्स अ डायपोल, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, डायपोल हो जाता है, इसके ऊपर दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। Therefore, the force of attraction between oppositely charged ends of adjacent HCl molecules, इसलिए जब दो HCl molecules आपस में करीब प्रेजेंट होंगे तो दोनों के जो ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स होंगे, एक HCl मोलिक्यूल का Cl जो नेगेटिवली चार्ज होगा और दूसरे मोलिक्यूल का H जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक्स ऑन पेज 68 to 69। जो आज हमने स्टडी किए टॉपिक्स आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 9 and 10 on your NEET book. See you next time. Allah Hafiz.